अभी गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज हम करने वाले हैं Q&A सेशन। जिनके जो भी डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं, और हम डिस्कस करके जो भी सॉल्यूशन निकलेगा अ, उसके बारे में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, बहुत लोगों ने अपने हैंड रेज ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे बोलने से पहले, क्योंकि उनको पता है ये Q&A सेशन है। तो जैसे जैसे जिन्होंने भी अपने हैंड रेज किए हैं, मैं उनको अनम्यूट करूंगा और करेंगे Q&A सेशन। सर, व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट नहीं आता, विल यू कम ऑनलाइन ऑन। ऐसा नहीं है सुरेंद्र पांडे जी, व्हाट्सएप चैनल पे भी अपडेट आता है। और ठीक है, मैं यूट्यूब पे भी रहता हूँ लाइव, आप देख सकते हैं वो। ऑलरेडी मैं आज था। बाकी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। मैं रहता हूँ लाइव, मार्केट एनालिसिस करता हूँ, जो भी चेंजेस आते हैं मार्केट में। सुबह सर तो बता के जाते ही हैं, बट सर के बताने के बाद जो भी मार्केट में चेंजेस आते हैं या फिर सिनेरियो में चेंजेस आते हैं, वो मैं अपडेट करता हूँ अप्रोक्स 12 बजे के आसपास। तो आप ये देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मेरा चैनल और देख सकते हैं ये। बाकी अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं मुझे। मैं उस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको वो क्लियर हो जाए वीडियो टॉपिक से। चलिए, अब स्टार्ट करते हैं Q&A सेशन। मैं अनम्यूट करता हूँ पहले। हैं सोहन यादव जी। अनम्यूट की रिक्वेस्ट गई होगी आपको, अनम्यूट करें सोहन यादव जी। जी सर, नमस्ते। जी सर, नमस्कार, बताएं। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया सर, बताएं। सर अभी तो ट्रेड नहीं करते हैं, मतलब अभी तो वीडियो सब देखते हैं सर, और मार्केट को समझ रहे हैं। मार्केट समझ में आ रहा है प्रॉपर आपको? हाँ सर, अभी तो थोड़ा पहले तो कुछ नहीं समझ में आता था सर, लेकिन अभी तो धीरे धीरे सर, जब से वो ट्रेड करना बंद कर दिया, समझना चालू कर दिया सर, तब से माइंड में घुस रहा है, मतलब अच्छे तरीके से। अच्छी तो बात है सर तो। सीख जाऊंगा सर, तो ट्रेड तो करना ही रहेगा ना बाद में। हम्म। चलिए, तो सिनेरियोज आपको क्लियर है सारे? हाँ, तो सिनेरियो सर क्लियर है। आप चाहे तो टेस्ट टेस्ट एक दो मिनट ले सकते हैं। ठीक है, सिनेरियोज क्लियर है तो आप वैल्यू पे ट्रेड लेते हैं अपने, जो भी वैल्यू आता है उस पर ट्रेड लेते हैं। हाँ सर, वो मन में लेते हैं, ट्रेड अभी तो नहीं करते हैं, लेकिन वो सिनेरियो जैसे 1.0 एक नंबर पेपर में तो ट्रेडिंग दोनों करते तरफ हैं? से मिलता है। हाँ, पेपर ट्रेडिंग सर करते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो पेपर ट्रेडिंग जब भी करते हैं वैल्यू का प्रॉपर वेट करते हैं? जी जी सर। रिस्की से लेते हैं या सेफ से लेते हैं? नहीं सर, सेफ से लेते हैं। सेफ सेफ तो से कभी लेते कभी हैं। मिलता है ना सर, लेकिन फिर भी सेफ तो जरूरी है ना, अभी 2-3 महीना। ठीक है, फिर करते रहिए ऐसे ही धीरे धीरे, जैसे जैसे आप करते जाएंगे ना। और अभी आपको कितने मंथ्स हुए हैं ज्वाइन किए? सर अभी तो 3 महीना है सर, चौथा महीना चल रहा है। ठीक है, तो अभी 1-2 महीने पेपर ट्रेडिंग और कंटिन्यू रखिए। उसके बाद एक लॉट से स्टार्ट करिएगा आप। ओके सर। ठीक है, अभी पेपर ओके ट्रेडिंग सर, तब कंटिन्यू तक। रखना है। जी सर, जी तब तक सर वीडियो आपसे देखेंगे, आपको वीडियो में से बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। जी जी, एकदम एकदम। एकदम झक्कास समझाते हैं सर, कहाँ से रिस्की है, कहाँ से सेफ है आप। जी, धन्यवाद। सर बहुत अच्छा लगता है सर। चलिए कोई बात नहीं सर, दूसरे को करिए, तब तक टाइम निकल जाएगा आपका। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं कमलेश जाधव जी को। कमलेश जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। कमलेश जी, अगर आप अवेलेबल हैं तो अनम्यूट करें, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। चलिए, ये अवेलेबल नहीं है। जो भी अवेलेबल नहीं है अपने हैंड्स डाउन कर ले, ताकि और भी लोगों को चांस मिले। राकेश कुमार जी, अनम्यूट करें, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। हेलो। जी सर, बताएं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार।
जी सर, मार्केट तो समझ रहा हूँ सर। पर हम्म। आज ना सर मैं 9:30 पे कॉल लिया था हम्म। यूएस से। जी। जबकि सर सुबह जैसे ही मार्केट खुला तो सपोर्ट 25,000, सॉरी रेजिस्टेंस 25,000 पे था, सपोर्ट 24,900 पे, वहां से फिर 800 पे गया, वहां से फिर 700 पे गया, फिर वापस वो 900 पे आ गया। वो 900 स्ट्रॉन्ग है कुछ मिनट के लिए, 2 या 4 मिनट के लिए स्ट्रॉन्ग हुआ होगा। उस बीच हमने कॉल लिया था, लेकिन वो मेरा ऐसा लग गया। तो सर जो मैंने कॉल लिया वो सही था या मतलब ठीक? चलिए देखते हैं ठीक। सही था या नहीं सही था। स्क्रीन मेरी दिख रही है आपको? जी जी बिल्कुल। चलिए 9:27 पे ये स्ट्रांग हो चुका था। सपोर्ट और हाँ रेसिस्टेंस मैंने, दोनों स्ट्रांग जी हो जी चुका जी था। जी बिल्कुल। अब अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, जी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा रेसिस्टेंस और सपोर्ट दोनों स्ट्रांग है। हम सपोर्ट जी से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है, मतलब ये वाली वैल्यू से। जी 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 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो है थ्योरी वो है। तो हम यहाँ से जी। ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल हैं थ्योरेटिकली, बट ओके। प्रैक्टिकली अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 71% है। जी अगर हम यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है मैं आपको वो बता रहा हूँ। ऐसा भी जी पॉसिबल हो सकता है कि हम यहाँ से ट्रेड लें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन और नीचे मार्केट जाए, नीचे जी। मार्केट जाने के बाद यहाँ फिर से 75% बन जाए। ओके। थियोरिटिकली तो ठीक है, ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड 100% बन रहा है, बट हमें इस परसेंटेज को ध्यान रखते हुए चलना है। जी जी जी। ठीक सर है। एक्चुअली सर क्या क्या हुआ ना, जब वो ना 100% फिर ना 900 पे आया, फिर उसका जो परसेंटेज पूरा डिक्रीज होता है, जब वो 75 से स्ट्रॉन्ग 70% पे आ गया। सेवेंटी और परसेंट ही आया था। अगर हाँ ये जी जी जी। 65 या 60% चल जाता तो मैं 100% कहता कि हाँ यहाँ सर से आप वो, ट्रेड ले लीजिए। हाँ लेकिन ओके अभी ओके। फिलहाल ये 70% है, इसलिए मैं भी थोड़ा यहाँ पे कॉशियस था और वेट कर रहा था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का। हाँ सर वही मैं सोच के देख, मैं मुझे लगा कि शायद ये जा से, इसलिए मैंने एसएल लगा दिया था। तो मेरा ज्यादा लॉस में एसएल हिट किया, उसमें 400-500 गया है, ढाई तीन ये सौ के वाली आसपास। सेफ वैल्यू होती, क्यों सेफ वैल्यू होती? हाँ क्योंकि यहाँ आने के बाद अगर इसको नीचे जाना होगा ना, और तो यहाँ आने के बाद यहाँ का परसेंटेज खुद अपने आप 75% हो जाएगा। जी। सर मैं देख रहा था वो जैसे 72-73 होता तो मेरा एसएल हिट कर गया, तो मैं निकल भी नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, वो ट्रेड हाँ मैक्सिमम लोगों ने लिया था। और जी जी ठीक है, गलत नहीं था वो ट्रेड। जो थ्योरी है, हाँ। थ्योरी के अकॉर्डिंग लोगों ने लिया था, नहीं सर बट इसलिए यहाँ वो मैं, परसेंटेज भी देखना था। हाँ ओके ओके, मैं देख ही रहा था, इसलिए मैंने एसएल एक्चुअली सर मोबाइल से ही करता हूँ ना। और सर मतलब मैं जॉब पे रहता हूँ, उसी टाइम करता हूँ। स्क्रीन 2-3 स्क्रीन ही है, तो मोबाइल पे ही चार्ट देखना, मोबाइल पे ही ऑप्शन चेक देखना, मोबाइल पे सब कुछ, इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। जब मैं ठीक है, ऑप्शन पे कोई आया बात तो नहीं। देखा वो 73-4 हो गया, तब तक मेरा एसएल हिट कर गया था। ठीक मुझे है, बाद में कोई जब बात लगा नहीं। कि ये अगर जा सकता है, तब तो मेरा एसएल हिट कर गया था, इसलिए छोड़ दिया मैंने। तो मतलब ये एक हिसाब से वो गलत नहीं था, मतलब ठीक ही था। हाँ, ठीक ट्रेड था वो, गलत ट्रेड नहीं हाँ था वो, ओके। ठीक था। जी 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 वही पूछ रहा था। जी ठीक सर। है। सर एक सवाल, हाँ एक सवाल था और। जी बताइए। सर जैसे सपोज कीजिए मार्केट, ऐसे आज की बात नहीं करो, किसी भी दिन की, जैसे मार्केट खुला 9:15 पे, ठीक है। और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बना 25,200 पे, ठीक ना? अब स्क्रीन पे पच्चीस हजार रेसिस्टेंस दो सौ पे 25,200 पे पच्चीस बनाइए। हजार दो सौ मतलब हाँ इधर। हाँ 25,200 पे बनाइए। ठीक है। और सपोर्ट मार्केट खुला है 25,010 के आसपास, ठीक है। 25,008-10 के आसपास खुला है। और 25,000 पे सपोर्ट की तरफ वॉल्यूम है स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और 25,100 पे ओआई स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ओआई स्ट्रॉन्ग है। हाँ यहाँ पे ओआई स्ट्रॉन्ग है। और मार्केट खुला है 25,008 या 10 के आसपास। ठीक है। तो इस केस में हमारा सपोर्ट 25,000 का ही होगा ना, वॉल्यूम वाला, क्योंकि वो मार्केट ऊपर तो आया नहीं है। हाँ, तो जब मार्केट खुलेगा 25,000 पे ही, तो ये इमेजिनरी लाइन जो है 25,000 हाँ और 25,050 के बीच में रहेगी। उस जी टाइम जी जी हमारा सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, रेसिस्टेंस रहेगा 200 पे। जी। तो अभी के लिए वो सपोर्ट मतलब 25,000 पे है। हाँ, अभी क्लियर। वो 25,000 पे ही हाँ रहेगा। इतना तो क्लियर। उसके बाद जैसे सर मार्केट चलना शुरू हुआ, और सपोर्ट सपोर्ट सॉरी मार्केट इधर, जब मार्केट चल चल के 25,100 पे आया, तो उस वक्त सपोर्ट 25,100 वाला कहलाएगा ना, क्योंकि वहां पे वाई स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ओआई स्ट्रॉन्ग है। हाँ। एक मिनट फिर से रिपीट कीजिए, यहाँ पे आपने जी जी। बोला क्या है, वॉल्यूम है? नहीं सर 25,100 पे वाई है, वाई स्ट्रॉन्ग खड़ा है। ओआई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है। हाँ और 25,000 पे वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है। और मैं वही कह मार्केट रहा हूँ, नौ मेरी पंद्रह स्क्रीन आपको दिख रही है ना?
हाँ जी जी जी, दिख रही है। तो ये 25,000 पे वॉल्यूम है और ओआई खड़ा है यहाँ पे, 25,000, या एक फिर सौ यहाँ पे 25,000। 100 पे। हाँ, 100 पे। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। आपका ये हाँ कहना है कि हमारा मार्केट खुला 25,008 के आसपास, उस समय हाँ। इमेजिनरी लाइन रहेगी 25,000 और 25,050 के बीच में। जी जी जी। हमारा सपोर्ट रहेगा यहाँ पे 25,000 पे। आपने कहा कि हाँ हाँ वॉल्यूम हाँ स्ट्रांग हाँ। है, तो ठीक है, जी जी हमारा यहीं पे रहेगा सपोर्ट। और जी। आपने कहा कि हमारा रेसिस्टेंस है यहाँ पे 200 पे। हाँ, 200 पे एक, 100 पे भी समझ सकते हैं। रेजिस्टेंस आप 200 ही पकड़ लीजिए। ठीक है, कहीं जैसे भी सर। रेसिस्टेंस है, टू हाँ हंड्रेड है, 100 है। बट हाँ अगर जी ओआई आपने कहा कि 100 पे है, और यहाँ वॉल्यूम हमारा 25,000 पे है, तो जी जी। जब तक मार्केट इमेजिनरी लाइन इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, 100 और 150 के बीच में, तब तक इस जी। ओआई को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ये हंड्रेड ओके परसेंट सर। है तो जी, हम यहाँ तक मुझे भी यहाँ क्लियर है। वॉल्यूम को हाँ। ही कंसिडर करते हुए चलेंगे। ठीक है ठीक है ठीक, यहाँ तक मैं मुझे भी क्लियर है। उसके बाद से जैसे जी मार्केट चलना शुरू हुआ और 25,008-10 से चल के वो 25,100, मतलब 100 के आसपास आ गए, तो उस वक्त सपोर्ट 100 वाले कल आएगा ना, जो वो हाँ, एक उस जो समय हुआ। सपोर्ट कहलाएगा ये। हाँ, 100 वाले। हाँ 25 में जो जो ओआई स्ट्रॉन्ग है वहाँ वाला कल आएगा। हाँ, अच्छा, इस यहाँ वाला स्थिति में कहलाने सपोर्ट, हाँ, लगेगा। सपोर्ट का स्टेटस क्या हो जाए? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप कल आएगा या नहीं, ऐसे कुछ नॉर्मल सपोर्ट? शिफ्टेड कुछ नहीं रहेगा। सपोर्ट नॉर्मल स्ट्रांग सपोर्ट ही है। रहेगा, उस टाइम भी स्ट्रांग हाँ, ही लेकिन वो रहेगा। 25,000 से हट के 25,100 वाला आ जाएगा। हाँ, स्ट्रांग ही रहेगा, बट वो जो सपोर्ट उसका 25,000 पे था, वो आ जाएगा 100 पे। ओके। तो नहीं सर, एक दिन शिफ्टिंग ऐसा नहीं ऐसा कहेंगे सिनेरियो, इसको हम। हाँ, एक दिन ऐसा सिनेरियो बना हुआ था और उसको मैं पकड़ नहीं पाया, तो मेरा वो कुछ में ऐसा वगैरह लगा था, ये तो वही मैं। सिनेरियो आई थिंक अप्रैल या मई के आसपास बना हाँ होगा। हाँ, एक बार बना था, बहुत दिन पहले बना था। हाँ मई में शायद बना हाँ था ये सिनेरियो। हाँ हाँ हाँ। 17 या 18 मई, आई थिंक, मुझे डेट अगर सही है तो। मुझे भी ठीक से नहीं, उसने मेरा ऐसा लग गया था, मैं ठीक से वो पकड़ नहीं पाया। मैं गिरने ठीक के है, लिए वो वो मैं पुट समझ बाय गया कर आप कर। कब की बात कर रहे हैं। वो सत्रह हाँ, या 18 मई की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक। जो भी वो डेट आ, लेकिन काफी दिन पहले की बात है। और और वो फिर इलेक्ट्रॉनिक। मार्केट धीरे 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 ऊपर ही आ गया था। एक्चुअली सर क्या है ना, जी जॉब पे जो रहता हूँ ना, तो ज्यादा मार्केट देखने के टाइम नहीं मिलता। और जी मैं कॉल पुट थोड़ा कम ही करता हूँ। जैसे देख, जब टाइम मिला देखा और समझ में आया कि यहाँ से अब मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, तो तभी बाई करता हूँ। क्योंकि मेरा पहले थोड़ा लॉस हो गया था जब शुरू शुरू में। उस जी टाइम जी। समझता भी नहीं था उतना, अभी पर थोड़ा समझ रहा हूँ। इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा मतलब ये जॉब का टाइमिंग थोड़ा चेंजेस करने का, उसके बाद प्रॉपर टाइम लगाऊंगा मार्केट में। इसलिए अभी ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं करता, वैसे देखता हूँ कभी कभी। ठीक है, ऐसे ही टाइम देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी। ओके धीरे ओके धीरे सर। आप टाइम देते रहेंगे तो मार्केट की नॉलेज आपको बढ़ती रहेगी। जी जी जी। ठीक है। ओके सर। चलिए, और कोई डाउट आपका? अभी तो सर इतना ही, बाकी देखेंगे बाद में फिर। चलिए, ओके। चलिए, नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं। जितेंद्र कुमार जी अनम्यूट करें। जितेंद्र कुमार जी, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी, अनम्यूट करें। चलिए, ये भी अवेलेबल नहीं है। खुश खुशवाहा जी अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। हेलो। जी सर, बताएं। राधे राधे सर, कैसे हैं? जी सर, बढ़िया, आप बताएं। बढ़िया सर। यही सर, आज आज वो एसएल हिट हो गया सर, मतलब सेफ ट्रेड आने आया, फिर एसएल हिट हो गया था, ठीक यही। है, कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गया तो हो जाने दीजिए। हाँ हाँ, वही, हाँ। आपको कम से कम सीखने को तो मिला ना उससे। हाँ। आपको हम्म। मार्केट की नॉलेज तो हुई कि अगर ऐसा सिचुएशन बनता है और ऊपर 70% बना हुआ रहता है, तो हमें थोड़ा और वेट करना चाहिए, एक डाइवर्जन और नीचे जाने का। एक डाइवर्जन और नीचे जाने के बाद फिर हमें वो अपने आप दिखने लगता है कि वहां से बाउंस बैक करेगा या फिर सीधा नीचे चला जाता जाएगा मार्केट। सर, इसमें एक क्या है ना, मैं लाइव था उस समय, लाइव मतलब क्लास देख रहा था। जी तो वो मतलब अमित 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 सर है, अमित सर है ना? जी जी हाँ, जो सूरत या कौन सा नागपुर सेंटर पे है वो सर। जी। हाँ, तो
वो लाइव में विनय प्रकाश तिवारी सर को बोले कि मैं नहीं लिया, इसके इसके पीछे परसेंटेज सब बढ़ रहा था घट रहा था, तो मैं वहां पे कंफ्यूज हो गया था कि सर को पता चल गया कि यहाँ पे ये सेफ ट्रेड नहीं लेना है, और मुझे हम लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि आज सबको ऐसे हिट होगा सर, तो वहां पे कंफ्यूजन हो गया था सर। शायद आप ठीक है, मतलब लैब में थे सर क्या? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ उस समय 9:31 में हुआ क्या कि अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मार्केट आया। जी। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड नहीं बन रहा था। अगर हम थियोरेटिकली देखें तो ये प्रॉपर ट्रेड हमारा बन रहा था। बट हम्म। जो लोग एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनको ये परसेंटेज भी दिखता है। वो ये भी देखते हैं, जिनको जैसे जैसे अगर आप करते रहेंगे ना, तो आपको भी जैसे जैसे मार्केट की नॉलेज होती रहेगी, तो ये परसेंटेज पे भी आप ध्यान देते रहेंगे कि ठीक है, ये परसेंटेज बना हुआ है। थोड़ा एक डाइवर्जन और नीचे आ सकता है मार्केट, एक डाइवर्जन और नीचे आने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें लेना है या नहीं लेना है। क्यों एक डाइवर्जन नीचे आ सकता है, आपको रीजन बताता हूँ। रीजन क्या है कि यहाँ से यहाँ पे ही ये शिफ्ट हुआ था। जी जी हाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ था। शिफ्ट होने के बाद ये जो परसेंटेज है, ये रैपिडली डिक्रीज नहीं हो रहा था। मतलब 75 से ये 65 या 60 तक तुरंत नहीं गया, या फिर 70 के नीचे तो गया ही नहीं, ये परसेंटेज आई थिंक जी 70 के आसपास ही बना रहा। जब ये 70 के आसपास बना रहा, तो उस टाइम मुझे भी ये डाउट लग रहा था कि मार्केट नीचे आ सकता है। क्यों नीचे आ सकता है? क्योंकि यहाँ परसेंटेज बना हुआ है। अगर उसको ऊपर जाना रहता ना, तो यहाँ परसेंटेज डिक्रीज हो जाता। जी। वापस से अगर उसको बाउंस बैक करना रहता, तो यहाँ परसेंटेज डिक्रीज हो जाता। 70% नहीं बना रहता, 65 या 63% के आसपास बना रहता। लेकिन यहाँ जब परसेंटेज बना हुआ है, मतलब यहाँ लोग ट्रेड कर रहे हैं, तभी यहाँ परसेंटेज बना हुआ है। तो कहीं ना हाँ कहीं वो चांसेस है मार्केट नीचे आ सकता है। और उसी टाइम अगर आप देखेंगे तो यहाँ का भी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, 59 से अप्रोक्स 62 के आसपास। जी हाँ। ये सारी चीजें देखने वाली होती हैं। तो सर एक्चुअली क्या है ना सर, हम ना जैसे कि अगर वीक टू टॉप और वीक टूवर्ड्स बॉटम नहीं होता है, तो सर हम मेरा नजर ना सर परसेंटेज पे नहीं जाता रहता है सर। जैसे कि लाइव में सर सबका ध्यान ना परसेंटेज पे जाता रहता है कि यहाँ से परसेंटेज ये 5% देखिए, घटा है परसेंटेज ही इस। तो मेन होता है ना। अगर आप जी परसेंटेज नहीं देखेंगे तो फिर सारी चीजें आपके अगेंस्ट होंगी। करना ही क्या है, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। करना ही क्या है, जैसे अभी मार्केट आया अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे, क्या करना है जी बस आपको, जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए सेम चीज आप करिएगा। 43, 70, 36, 52, बाकी ये कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है। अब देखिए कितना सेकंड लगा मुझे ये देखने में, मुश्किल से 5 से 6 सेकंड। जी आप खुद देखिए कितना टाइम लगेगा। 43, 7, 36, 52, 21, 34, 18, 45, 16, 24, बस यही जी लगा ना। अब इधर भी देख लीजिए, इधर क्या ही है। 62, 48, 100, 27, 48, 22, 43, 17, 33, 18, बस और क्या ही है आप बताइए। 10 से 12 सेकंड सिर्फ लगेंगे ये देखने में। हम्म, तो एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। हम रिस्क जी लेने जा रहे हैं यहाँ पे, अपने पैसों का रिस्क लेने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट 10 से 12 सेकंड हम ये सारी चीजें तो देख ही सकते हैं ना। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने आज नहीं देखा कोई बात नहीं, बट अगली बार अब जब भी ऐसा सिचुएशन बनेगा ना, तो आप उसको देखोगे जरूर। ये चीजें आपको एक्सपीरियंस हुई, मार्केट का नॉलेज हुआ। जी सर हाँ। ठीक है। हाँ सर। और हाँ सर ये समझ गए सर। अब ये सर पूछ रहे हैं कि जैसे अब 20 नवंबर से अब 75 क्वांटिटी हो जाएगा निफ्टी का, तो सर वहां मैनेज करने में दिक्कत होगा, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी 800 900 एसएल पर ले लेते थे, अब वो बड़ा नंबर हो जाएगा, तो जो भी नया होगा उस सबको अब डर पैदा हो जाएगा। 500 600 लॉस दिखेगा, वो काटने की सोचेगा। अब वो एक डाइवर्जन लॉस नहीं लेके बैठ सकता है, क्योंकि एक डर है ना, क्योंकि 2400 2500 अब एसएल जाएगा सर। तो इसीलिए तो किया जा रहा है ना, कि वो डर आपके मन में बैठे। कम से कम आप सीखो। बहुत से लोग क्या है कि बिना सीखे बस ट्रेड ले लेते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, बट ये चीजें खत्म करनी है। हाँ इसीलिए सर। लॉट अब लॉट बड़ा हो अब रहा है।
अब ये होगा सर ना, जैसे कि हम जैसे हर लोग कॉल पुट करता है ना, अब ट्रेड लेने से पहले 100 बार सोचेगा कि लू सोचेंगे ना प्लस लू। सीखेंगे वो। हाँ सीखे, हाँ अब सीखने, अब जितना भी है सीखने की चाहत करेंगे कि सीखते हैं, जी, लेकिन क्योंकि ये है अब कि सर जाएगा तो मैंने, थोड़ा हाँ लंबा जाएगा, जस्ट लम ट्रिपल जाएगा। हाँ सर, आज जिसके पास कम कैपिटल है अब वो तो ट्रेड कर ही नहीं पाएगा सर, क्योंकि उसके 2-3 SL में तो ठीक है, पूरा जब कैपिटल चले कैपिटल जाए। होगा तब उस दौरान आप सीख लीजिए ना। ऐसे हाँ भी सर। पहले से ही कहा जाता है कि अपने सरप्लस से ट्रेड करना चाहिए, जी। ना कि अपने जो इनकम आ रहा है उससे। सरप्लस अलग होता है। हाँ सर। ठीक है। जी सर। चलिए, बाकी और कोई डाउट आपका? नो सर। चलिए, ओके। चलिए, नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं अब्दुल जी को। अब्दुल शेख जी अनम्यूट करें, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। अब्दुल शेख जी अनम्यूट करें। हाँ सर, नमस्कार। जी सर, नमस्कार, बताएं। ये कैसे है? बढ़िया बढ़िया सर। ये सुबह में 9:30 का जो ट्रेड बना था ना, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जी। वो कैसा था? रिस्की था या कैसा था? नहीं, देखिए, थ्योरेटिकली वो मैंने ऑलरेडी 2 बार मैं बता चुका हूँ, फिर से मैं आपको बताता हूँ। बाकी जो भी लोग जिनको भी इनका आंसर चाहिए आज का ट्रेड वाले का, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, क्लियरली समझिएगा आप लोग। चलिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ जी सर। देखिए, 9:32 पे, इसको मैं एक प्रीवियस कर देता हूँ। हाँ, 9:31 पे मार्केट आया अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे अप्रोक्स। हम्म। 885 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, 887 पे मार्केट खड़ा है। लेकिन ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अकॉर्डिंग टू अवर थ्योरी यहाँ से ट्रेड बन रहा है, 100% बन रहा है, हम यहाँ से ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज है, ये थोड़ा हमें दिक्कत दे रही थी। क्यों दिक्कत दे रही थी? क्योंकि जस्ट यहाँ से 800 से 900 पे ही ये शिफ्ट हुआ था। शिफ्ट होने के बाद वापस से ये अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया पहले तो। आप ये समझिए, यहां से यहां शिफ्ट हुआ मतलब एक बुलिश प्रेशर हुआ। सही बात है सर, बिल्कुल। बुलिश प्रेशर होने के बाद वो अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आने के बाद ये परसेंटेज जितना डिक्रीज होना चाहिए वो उतना डिक्रीज हुआ नहीं, 70 के आसपास कहीं बना रहा। तो ये थोड़ा हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकती थी। ये समझ में नहीं अभी आना वही थी। आया ना सर, लालच में क्या हुआ कि इतना अच्छे ये बन रहा है, सिनेरियो बन रहा है, तो ले लो ना। 70 से बॉटम से टॉप पे जो ठीक है, कोई बात नहीं है। वो मैं shift तो हो रहा मैंने था। आते ही कहा ये चीज कि जिन्होंने ये ट्रेड लिया उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बन रहा था तो लिया। अब ये परसेंटेज दोबारा से इंक्रीज हो गई तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। बट जो और एक्सपीरियंस वाला है वो थोड़ा कॉशियस हो जाएगा यहाँ पे। जब ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आएगा, थोड़ा मार्केट जिसको नॉलेज है, जो एलटीपी यूजर पुराने हैं, वो थोड़े एक्सपीरियंस वाले हैं, वो यहाँ कॉशियस हो जाएंगे। नहीं उनको पण पता सर, है नौ कि पंद्रह नौ मार्केट ऐसे पंद्रह नहीं चलता है। 9-15 से है ना, हम लगातार देखते चले जाएंगे ना मार्केट को, तो जी पूरा डाटा पॉजिटिव दिखा रहा था। 9:20 9:25 तक एकदम पूरा पॉजिटिव था। बॉटम से टॉप तक हर अगली वाली स्ट्राइक प्राइस पे है ना, सपोर्ट साइड बिल्डअप जी बन रहा था, नया बिल्डअप बन रहा था। ये देख के जी ऐसा लग रहा था कि मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगा, उसका स्पीड वो देख के है ना, 9:15 से 9:20 तक का। ऐसा ही लग रहा था कि जी। मार्केट अब अच्छा ट्रेड मिलेगा बॉटम से। मगर हुआ उल्टा सर, दो डाइवर्जन ठीक है, नीचे। कोई बात नहीं। वो मार्केट ने थोड़ा सा ट्रैप किया, बट ठीक है, आपको एक्सपीरियंस मिला। ये अच्छी बात है। अब जब भी ऐसा सिनेरियो नेक्स्ट टाइम बनेगा, आप उसको टैकल करने के लिए रेडी हैं। सही बात है सर, सही है। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, बाकी और कोई डाउट आपका? नहीं है सर, नहीं है। बाकी ट्रेडिंग थैंक यू। वगैरह सही चल रही है आपकी? हाँ जी सर, बिल्कुल सही चल रही है। अभी जो मैंने बताया वो क्लियर हुआ आपको? हाँ सर, हाँ। Okay. संजीव कुमार सिंह जी लिखते हैं, आज का मार्केट समझ में नहीं आया संजीव जी। मैंने ऑलरेडी 3 से 4 बार एक्सप्लेन किया है। प्लस इसके जस्ट पहले वाले क्लास में सर ने पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया है। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर आपको ये देखना है तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं। ब्रिजेश मीना जी को अनम्यूट करें। ब्रिजेश जी अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। चलिए ये अवेलेबल नहीं है। अच्छा आ गए। ब्रिजेश जी आपको वॉइस आ रही है मेरी? हेलो, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताएं। सर ये शुरू में मार्केट स्टार्ट हुआ था, उससे 15 मिनट की शिफ्टिंग बताइए ना एक बार। मैं वो स्टूडेंट में क्लास ले नहीं पाया। ठीक है, मैं बता देता मार्केट हूँ। 9:15 पे स्टार्ट हुआ था, उससे 15 मिनट की शिफ्टिंग। चलिए ये हमारा पहला टेक। पहला टेक क्या दिख रहा है आपको? बॉटम है, बॉटम है ना 24,800 पे, 24,900 पे। अच्छे से बताइए, रेसिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है? रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है ना। सपोर्ट क्या है? वीक प्लस बॉटम कहाँ से कहाँ तक? 900 से और 800 पे। यहाँ सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगा? सेफ रेट तो सर अभी कॉल का तो है ही नहीं। हाँ, कॉल के लिए तो है ही नहीं, पुट के लिए है 25,000 से। तो वही तो 25,000 से सेफ ट्रेड। हाँ। मतलब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। हाँ। ठीक है, ये इतना क्लियर है आपको? हाँ। आगे बढ़ते हैं। अब क्या सिनेरियो बन रहा है? अभी भी सेम ही है। सेम सिनेरियो? हाँ। कैसे? अभी तो वो सेम ही है ना सर। सपोर्ट कैसे साइड, सेम है? रेजिस्टेंस साइड। क्या रेसिस्टेंस अभी भी अब स्ट्रांग है? रेजिस्टेंट चेंज हो गया। क्या हुआ बताइए। ये बॉटम, वीकवर्ड बॉटम हो गया ना रेजिस्टेंस। सेफ ट्रेड कहाँ से बनेगा? अब सेफ तो वैसे बनेगा 24,950 से। 24,950 से या फिर 25,000 से? अगर सर ये परसेंटेज अगर बढ़ती रही लगातार तो 24,950 से, नहीं तो 25,000 से करा। अच्छा, इसको वीक टूवर्ड्स बॉटम मानेंगे या नहीं मानेंगे? रेजिस्टेंस को, जी। रेजिस्टेंस को मानेंगे। क्या कंडीशन होती है मानने के लिए? क्या रूल है मानने का, बताइए। मानने का रूल तो सर ये जब ये हमारे डिफिनेशन के बाहर वीक टूवर्ड्स बॉटम हो रहा है तो हम इसको क्या रूल है मानने का? अच्छा, इमेजरी लाइन से दूर है इसलिए। जी, ये हमारे डिफिनेशन के बाहर हो गया ना। हमारा जो डिफिनेशन है वो तो है यहाँ से, एक इन द मनी से लेना है। बट ये तो सेकंड इन द मनी से है। लेकिन सेकंड इन द मनी से भी है, अगर हमें इसको कंसिडर करना है तो उसके लिए क्या रूल है? आप बताइए सर इसको तो। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। उसके लिए रूल ये होता है कि अगर ये इमेजिनरी लाइन जो आप देख रहे हैं वो 900 और 950 के बीच में गया होगा। ठीक है, हाँ। 900 और 950 के बीच में तब जाएगा ये इमेजिनरी लाइन जब मार्केट 900 और 950 के बीच में जाएगा। हाँ। तो हमें पहले ट्रेडिंग व्यू पे आके देखना होगा क्या ये 950 के बीच में गया था या नहीं गया था। हम अगर पहले कैंडल की बात करें तो इसका जो लो है वो है 928। हाँ। ठीक है, मतलब ये गया है। जी। गया है का मतलब हम इसको मानेंगे वीक टूवर्ड्स बॉटम। हाँ। ठीक है, और सपोर्ट हमारा वीक टूवर्ड्स बॉटम कहाँ तक है? 700 तक, 700 नहीं, ये 800 तक। 800 तक है, क्योंकि ये वीकनेस, हाँ। ओआई यहाँ वीकनेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर बीच में हाँ। ये नहीं होता, ओआई यहाँ पे स्ट्रांग होता, कहीं भी वीकनेस नहीं होती ओआई की, और
ये वीक टूवर्ड्स बॉटम होता है 900 से 700 तक, तो हम मानते हैं हाँ 700 पे। लेकिन हाँ ओआई यहाँ वीकनेस बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये 800 तक है। हाँ। मतलब एक ब्लड बाथ का सिनेरियो। हमें जब भी ट्रेड जी सर। लेना है, इस परसेंटेज पे डिसीजन लेना है हमें। अगर ये रैपिडली बढ़ रहा है तो ठीक है, हम 950 से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल है। लेकिन अगर ये स्लोली बढ़ रहा है तो हम वेट करेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस का। जी सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 917 पे, 917 पे आते ही जो रेसिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम रहता है वो स्ट्रांग हो जाता है। हाँ और जो हमारा सपोर्ट रहता है 900 से वीक टुवर्ड्स बॉटम 700, वो अब शिफ्ट हो जाता है 700 पे। लेकिन सर ये तो ना एक बार टॉप हो गया ना 800 अभी पे ये दोबारा। वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ ना, शिफ्ट होने के बाद ये वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ है यहाँ पे। हाँ जब ये शिफ्ट हुआ है 900 से 700 पे वॉल्यूम, और एक नए हाँ जगह पे ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया है। हाँ। ठीक है, मतलब एक बुलिश सिनेरियो, जो ब्लड बाथ का जी। सिनेरियो था वो कन्वर्ट हो गया बुलिश सिनेरियो में। हाँ ठीक है, अब इस सिनेरियो में हमें वेट करना है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। क्यों एक्सटेंशन ऑफ हाँ सपोर्ट का वेट करना है? क्योंकि ये एक बुलिश सिनेरियो है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम अभी भी वही है, वीक टुवर्ड्स टॉप हाँ यही तक है। हाँ चलिए, अब जैसे ही हम लोग 918 से 919 पे आते हैं, वैसे ही जो हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप यहाँ रहता है वो शिफ्ट होके वापस से वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाता है 900 पर। हाँ। लेकिन क्या ये 900 पे जो अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इसको हम बुल रन मानेंगे या नहीं मानेंगे? बुल रन। क्योंकि, हाँ, क्योंकि ये डबल टॉप का शिफ्टिंग है। पहले ये गया 900 से 700, फिर हाँ 700 से ये आया 800, और 800 से 900। हाँ तो क्या हम इसको बुल रन मान सकते हैं? हाँ। नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे शिफ्ट होगा तो मान सकते हैं आगे। नहीं मान सकते हैं, रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर जब ये शिफ्ट हुआ 900 से 700 पे, हाँ 900 से 700 पे शिफ्ट होने के बाद, अगर ये 900 की परसेंटेज 75% से कम होके उसके हाँ बाद कि अगर यहाँ पे वीक टूवर्ड्स टॉप दोबारा बनाएगा, तब हम उसको मानेंगे कि ये डबल प्रेशर है यहाँ पे। लेकिन बिना ये 75% नीचे हुए, सीधा यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ, मतलब सपोर्ट जहाँ पे था वो वापस से वहीं पे आने की कोशिश कर रहा है। हाँ। तो इसका मतलब एक रेंज बाउंड ही हम मार्केट इसको मानेंगे। हम इसको ना बुलिश मानेंगे ना बियरिश मानेंगे। सर ये 24 है ना, ये 24,900 से और 24,800 पे स्टार्ट हुआ था मार्केट। बिग वर्स बॉटम था उस टाइम पे। ये ठीक है वीक सर। टुवर्ड्स बॉटम, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ, देखिए। मैं फिर से आपको ये दिखाते हूँ। जो हमारा पहला टिक था वो था 24,900 पे ही। हाँ ठीक है, 24,900 से वो शिफ्ट हुआ यहाँ पे 700 पे। हाँ 700 पे शिफ्ट होने के बाद वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ 800 पे। हाँ। अब 800 पे भी अगर हम आ जाए 919 पे फिर से। अब सर ये जो ये सिनेरियो है ना प्रेजेंट में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो ये प्रेजेंट में है वही अब से 5-6 मिनट बाद बन रहा है सेम, वहां शिफ्ट होके दोबारा आके अगर अगर देखिए यहाँ ये। 75% के नीचे हाँ होने के बाद दोबारा हाँ परसेंटेज अगर यहाँ ऊपर बढ़े, तो हम इसको वीक हाँ टुवर्ड्स टॉप मानेंगे। लेकिन अगर ये नहीं बढ़ हाँ। रहा है तो हम इसको नहीं मानेंगे वीक टुवर्ड्स टॉप। अगर ये ये एज इट सेवेंटी इज हम फाइव से, रेंज बाउंड ही मार्केट मानेंगे इसको। मेरा कहना ये है सर, अगर ये 98 है, अगर ये 75 से नीचे ना जाके 75 से ऊपर ही रह जाता है और ये दोबारा से नीचे शिफ्ट होके दोबारा यहीं उसी कंडीशन में आ जाता है, तो इसको कोई शिफ्टिंग चौबीस नहीं। हजार नौ सौ से 24,800 शिफ्ट मानेंगे, क्योंकि नहीं, चौबीस हजार वो नौ भी नहीं सौ पे मानेंगे। 24,900 पे उस टाइम 100% था और यहाँ पे था 77-8%। 24,800 पे। नहीं, तो भी हम नहीं मानेंगे। तो क्या मानेंगे सर उसको? कुछ नहीं, नॉर्मल रेंज बाउंड मार्केट, नो शिफ्टिंग। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। मतलब एट लास्ट वो जहां पे था वहीं पे आने की ही कोशिश कर रहा है। हाँ तो एक नॉर्मल हम इसको मानेंगे। अगर मैं आपको आगे बढ़ के दिखा दूं, ये यहाँ शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने के हाँ बाद
ये परसेंटेज देखिए धीरे धीरे कम हो रहा है। नहीं सर, अब तो ये शिफ्ट हो गया। एक मिनट, हाँ बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखिए ये दोनों एक रेंज बाउंड मार्केट है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, हाँ ठीक है। लेकिन जब वो वीक टुवर्ड्स टॉप था यहाँ पे, तो भी हम यही कंडीशन मानेंगे कि हाँ वीक टुवर्ड्स टॉप है, बट हम इसको मानेंगे नहीं। वो हमें पता है हाँ अगर यहाँ 98% है तो वापस से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होने के बाद ये एक रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा। हाँ यही हम सिनेरियो मानेंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मार्केट अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया 9:31 पे अप्रोक्स, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट वैल्यू आ रही थी 885, 887 पे मार्केट चल रहा है। तो हम यहाँ से ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल हैं। क्यों हाँ। एलिजिबल है, ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताई ये है तो यहाँ 3 तो बार। यहाँ से आगे तो क्लियर है सर। वो उतना ही वो ठीक है, कंफ्यूज था। अभी क्लियर है। हाँ चलिए ओके। वो जब भी ऐसे सिचुएशन बने तो एक रेंज बाउंड ही मार्केट बनता है। हाँ, लेकिन सर वो नीचे जाके ऊपर आया ना दोबारा से। अगर नहीं वो ठीक है, वो पहले सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा था 700, हाँ फिर ये वो 24 800 पे बनाने की कोशिश किया, फिर वो 900 पे बनाने की कोशिश हाँ। किया। तो वो चेंजेस हम उसको नहीं मान सकते हैं। सपोर्ट जहां हम्म, था वहीं पे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सर वो बेरिश प्रेशर तो हो गया बेरिश तरफ। बियरिश नहीं, हम इसको बुलिश मानेंगे ना। नहीं, अब तो पुलिस मानेंगे। मेरा अब बुलिश कहना ये है मानेंगे, हाँ चौबीस उस टाइम हजार बियरिश होता। हाँ ये 24,900 पे, 24,800 पे था ना, 900 से 800 पे बीच बॉटम था, जो अभी हाँ सत्तर तो परसेंट उसको दिखा रहा है बियरिश वहां मान पे। सकते हैं, लेकिन हाँ तो परसेंटेज पे ध्यान वो रखना सेम होगा। उसी जगह पे आ गया, और ये 24,900 ये 75% से कम नहीं हुआ था। तो वो बेरिश ही हो गया ना, थोड़ा बेरिश हाँ दिखाएगा। वो पहले बियरिश दिखाया। अगर मैंने हाँ बोला ना 900 का जो परसेंटेज है वो 75% से नीचे चल जाता, हाँ हाँ नीचे जाके दोबारा 80% के आसपास आता, तो हम इसको हाँ वीक टुवर्ड्स टॉप मानते हैं। हाँ, तो पुलिस हो जाता। लेकिन ये परसेंटेज गया नहीं 75% के नीचे, और ऊपर आ हाँ गया। तो उसमें तो थोड़ा बेरिश प्रेशर ही रहेगा उस टाइम है ना। अगर सेवेंटी बुलिश फाइव से रहेगा नीचे ना, चला बियरिश जाता। कैसे रहेगा। नहीं, अगर आप सेवेंटी बात तो फाइव से नीचे जाके दोबारा होता तो पुलिस हो जाता। हाँ, वो तो सेम ही रह गया ना। अभी तो अब सेम ही रहेगा स्ट्रोंग हुआ है। सिचुएशन। अब स्ट्रोंग हुआ है तब पुलिस हो गया। जी, अब बुलिश हो चुका है। लेकिन बस वही है, ये हाँ परसेंटेज जो कम हो गया था ये दोबारा से बढ़ने लगा, और उसके बढ़ने के बाद ये परसेंटेज भी बढ़ने हाँ लगा 900 का, इसलिए मार्केट एक ब्लड बाथ हाँ। सिनेरियो में चला गया था। जी सर, जी जी। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। श्यामवीर सिंह जी लिखते हैं कॉल बनता था तो मार्केट बियर क्यों हुआ। क्या इनको कोई बताना पसंद करेगा कि मार्केट बियर क्यों हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 5 बार बता चुका हूं इस वीडियो में। अब आप इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखिएगा श्यामवीर जी, ये आपकी पनिशमेंट है। आप मुझे देख के बताइएगा मार्केट बियरिश क्यों हुआ। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं बॉबी रावत जी को। बॉबी रावत जी अनम्यूट करें। नमस्ते सर। जी नमस्कार, बताएं। सर ऑप्शन चेन खोलिएगा सर। ऑप्शन चेन, जी खोलिए ऑप्शन चेन। सर जैसे सर रेजिस्टेंस मान लीजिए सर 25,000 का रेजिस्टेंस है सर, अपना वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का दोनों का। और ठीक है। 24 यहाँ पर बिग टू बॉटम मान लीजिए सर। सब सपोर्ट को सर छोड़िए, सपोर्ट तो मतलब 800 पे मान लीजिए कहीं पर भी। मगर रेजिस्टेंस साइड देखिए सर, 850 पे बिग टू बॉटम है रेजिस्टेंस से। 850 पे। हाँ सर। ठीक है। तो जैसे बिग टू बॉटम जहाँ बना, परसेंटेज बहुत स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रही, बहुत धीमे धीमे। तो क्या सर ठीक है। यहाँ से ट्रेड ना लेकर के सर 900 का वेट कर सकते हैं कि जैसे सर 900% का क्या मूवमेंट रहेगा। नहीं, जब ये वीक टुवर्ड्स बॉटम यहां तक होता है ना,
और ये हाँ सर। परसेंटेज आपने कहा कि स्लोली इंक्रीज हो रही है या फिर हाँ एक सर। परसेंटेज पे अटकी हुई है, हाँ तो एटलीस्ट हमें वेट करना चाहिए उस कंडीशन में जहां तक भी मार्केट जैसे यहाँ से यहाँ तक वीक टुवर्ड्स टॉप है और सॉरी वीक टू बॉटम है, बॉटम। तो हाँ सर। एटलीस्ट यहाँ का हमें वेट करना चाहिए, एक डाइवर्जन और नीचे का। रेजिस्टेंस के एक डायबर नीचे का। हाँ 950 पे, जी सर। यहाँ और तक अगर का हमें वेट करना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि जी सर। मार्केट कैपेबल होता है उस टाइम यहाँ तक आने का। अगर यही होता यहाँ 25,000 से 900 पे होता तो भी यही होता। जी सर। अगर ये वीक टूवर्ड स्टॉप होता, जैसे मैं मान लेता हूँ कि 25,200 से वीक टूवर्ड स्टॉप होता 24,900 पर, और हाँ सर। परसेंटेज एज इट इज बनी हुई है, तो हम वेट जी। करते 150 तक का। जी सर। या तो ये वॉल्यूम या रेसिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए, बन हाँ जाए, सर। और यहाँ की परसेंटेज कम होने लगे, या फिर ये मार्केट हमें 150 पे मिल जाए, कोई दोनों में से एक चीज होता है। या तो रेसिस्टेंस या सपोर्ट जाता है मार्केट के पास, या तो मार्केट आता है रेसिस्टेंस या सपोर्ट के पास। जी सर। ठीक है। और सर अगर जैसे शिफ्ट भी हो गया सर, जैसे 800 पर शिफ्ट हो गया, और जो 25 या 30% है बहुत स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रही, वहां पर कहाँ तक का वेट कर सकते हैं जैसे लेने के लिए? न्यू टू आर से लेंगे या एक डायवर और ऊपर से? तो जैसे आपने कहा कि ये 25,000 से वीक टूवर्ड स्टॉप है यहाँ तक, वीक 850 टू मान बॉटम। लेते हैं। हाँ ये सर। यहाँ शिफ्ट भी हो गया, शिफ्ट होने के बाद यहाँ का परसेंटेज बहुत स्लोली डिक्रीज हो रहा है, हाँ सर। तो एटलीस्ट एक डायवर्सन ऊपर तो आने दिया कीजिए, फिर कुछ डिसाइड किया कीजिए कि क्या करना है। हाँ सर, इतने में क्या सर ये भी मालूम चल जाएगा कि वापस भी आ सकता है यहाँ पर, ये 25,000 पर रेजिस्टेंस पर? जी क्या बोला आपने? सर सर ऐसे अगर वेट करेंगे ना तो सर ये भी पता चल सकता है ना कि सर 25,000 पर वापस भी आ सकता है रेजिस्टेंस कहीं। हाँ, हम वेट करेंगे उस वैल्यू पे आने के बाद हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है। ठीक है। हम्म। पर चलो आज और क्या कोई हुआ डाउट? था सर, ऐसे ही बाजार रिवर्स हुआ था, एक डायवर्जन से बिग टू बॉटम हुआ था ना सर, एक प्लस जी। वन से रिवर्स हो गया। जी। अभी सर 2 बजे के टाइम पे। आज के डेट में हाँ सर। क्या हुआ था? सर रेजिस्टेंस जहाँ तक बिग टू बॉटम था ना सर, सर ये रेड कैंडल मारी 2 बजे करेक्ट। बट ये ट्रेडेबल नहीं था ना, मार्केट तो बना हुआ था ब्लड पास सिनेरियो में ही। नहीं सर, ये इधर देखिए सर, 2 बजे के टाइम पे आई फिक्स सर। ठीक है, ये दो ये बजे ऊपर। हाँ सर, ये यू आर जो बिग टू बॉटम प्लस वन तक वो मारा है सर, हाई बनाया। ये हाँ सर इसने, हाँ। यहाँ पे क्या सिनेरियो था? सर रेजिस्टेंस बिग टू बॉटम था, तो बिग टू बॉटम प्लस वन के वहां से रिवर्स हुआ है। ठीक है, उसकी परसेंटेज क्या सर ऐसी बढ़ रही, धीमी धीमी बढ़ी मतलब थी ऊपर। शिफ्ट हो गया था और नहीं रेसिस्टेंस। सर, शिफ्ट शिफ्ट नहीं हुआ सर। एक मिनट में देख लेता हूँ यहाँ पे ओनली बिग कितने टू बजे की बॉटम। बात आप कर रहे हैं। 2 बजे सर, 2 बजे। ठीक है, यही आप बात कर रहे हैं सिनेरियो हाँ की। सर। हाँ सर। ये शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, हाँ सर जी, 850 का हाई बनाया था सर। 850 का ही हाई बनाया था। क्या सर ट्रेडेबल था सर ये? ये तो वही 95 का ट्रेडेबल, ठीक है बोल सकते हैं था, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया था। हाँ मैंने सर, वही बताया प्लस ना अभी बनाया था। कि अगर ये हाँ। शिफ्ट हो जाता है तो एटलीस्ट हमें एक डाइवर्जन नीचे का वेट करना चाहिए। हाँ सर। सेम वही सिनेरियो है ये। हाँ सर, ब्लड बात भी था सर। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, सर शिफ्ट ट्रेड हो किया गया नहीं था ना। मगर देखा था सर, ये ट्रेड ट्रेड पूरा दिया था सर, ये प्राइवेट। ठीक है, ये ठीक था, ट्रेडेबल था, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाँ सर, मॉर्निंग का ही किया था सर, यूएस का ही लिया था, अकॉर्डिंग गोल्ड टू स्टॉक में थ्योरी से था। प्रॉपर रिस्की था, हाईली रिस्की था, कोई इसमें हाँ बोलने सर। वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है। अब ऐसा होता है कि देखिए, परसेंटेज यहाँ वॉल्यूम अच्छा खासा बन चुका है। अब अगर इसको वापस से यहाँ आना है ना, तो यहाँ हाँ सर। वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा बनना पड़ेगा, तब ये यहाँ से यहाँ आएगा। जी सर। लेकिन ऐसा पॉसिबल होता नहीं है कि 2 बजे फिर इतना वॉल्यूम बन जाए कि ये यहाँ से यहाँ दोबारा शिफ्ट हो जाए। तो हाँ सर। ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था ये पे। जी। ठीक है। जी सर, बुक सुबह मॉर्निंग का ही किया था सर, वैसे उसमें स्टॉप लॉस हो गया था सर, समझ में आ गया था क्या हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस सेट हो गया था। बट अब आगे से जब भी ऐसा सिनेरियो बनेगा तो उसको थोड़ा हाँ सर। कॉशियस रहिएगा, जब ऊपर परसेंटेज बना है तो हाँ कॉशियस सर। रहिएगा।
सर जैसे सर जी 75 का लॉट साइज हो जाएगा सर, वो 75 क्वांटिटी का। तो हम्म। सर उसमें क्या जे सोच सकते हैं कि जैसे अभी कहीं भी ट्रेडिंग होने लगती है, जैसे अपन सर कहीं भी वॉल्यूम जनरेट होता है, कभी कभी आउट ऑफ द मनी पर भी होने लगता है, इन द मनी पर होता है और एट द मनी पर भी होता है। तो ये अब जी कभी कभी सर अपने ये होते हैं ना, ये बॉक्स, जो ब्लू बॉक्स और ग्रीन वगैरह हैं और ये येलो बॉक्स जी। वगैरह हैं, तो सर ये अभी कभी कभी क्या है सर, नए नए प्लेस पर बन जाते हैं। तो नहीं, उससे उस क्या टाइम हो, थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा ये सारी चीजें। हाँ सर क्या हो सकता है सर, जैसे एक स्टेबल बने सर, ये जाना मतलब। हाँ, थोड़ा और आपको मार्केट अपनी जो थ्योरी है ना, और हाँ सर। अच्छे से आपको एक्यूरेट, जो +1 -1 चल जाता था, वो थोड़ा अब नहीं जाएगा, थोड़ा और स्टेबल रहेगा वो। जी सर। प्रॉपर अच्छा सा वो दिखेगा आपको अब। जी सर ठीक है। जैसे नवंबर और दिसंबर का सर बाजार क्या सर, वो वॉलेटाइल रहता है या सही रहता है नॉर्मल? अरे वो वॉलेटाइल नहीं रहता है, जस्ट अपोजिट रहता है। वो चलता ही नहीं है मार्केट। नहीं सर, क्या है वो अभी जैसे एक साल का फेज तो सर ऐसे ही निकल गया ना कि सर अभी इलेक्शन थे, 26 ऐसी मार्केट चला, और अभी भी कुछ ज्यादा सेफ ट्रेड नहीं मिल रहे। नहीं, अभी क्या है, ठीक है, नवंबर तो थोड़ा चलेगा, लेकिन दिसंबर क्या है, एक तो देखिए ये चेंजिंग फेस है, मार्केट का हाँ ये सर। चेंजिंग फेस है, क्योंकि लॉट साइजेस चेंज हो रहे हैं और वीकली एक्सपायरीज चेंज हो रही हैं, तो ये चेंजिंग फेस है मार्केट का। ठीक हाँ है। सर। तो थोड़ा इसमें प्रॉपर चीजें दिखेंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। अभी जैसे अभी हमने देखा कोरोना के बाद से जो भी सिनेरियोज थे, थोड़ा अलग थे, मार्केट के हाँ सर। सिनेरियोज थोड़े अलग बन रहे थे। बट अब क्या है, ये चेंजिंग फेस है। ये मार्केट जी। वो मार्केट हो जाएगा जो कोरोना के पहले था। हाँ, सर कोरोना के पहले क्या सर, आप तो सर बहुत टाइम से कर रहे हो, मतलब एलटीवी से जुड़े हो और ट्रेडिंग कर रहे हो, तो कोरोना से पहले सर सटीक चलता था क्या बिल्कुल? सटीक तो अभी भी चलता है। नहीं सर, सटीक तो चलता है, जैसे अभी क्या होता है, कभी कभी रिस्क रिस्क ज्यादा मिल रहा है ना सर, पहले मतलब अभी क्या है, सेफ कभी ज्यादा कभी मिलती रिस्की थी से क्या? ही हो जाता है हाँ रिवर्स, वही या सर। फिर वैल्यू का हमें थोड़ा वो अंतर आ जाता है कि सर 5-6 पॉइंट ऊपर से ही रिवर्स हो गया, हमें प्रॉपर वैल्यू हाँ नहीं मिल पाई। तो ये सारी चीजें नहीं होगी। कभी कभी सर, अभी क्या बुल रन ब्लड बात भी बन जाता है सर बहुत जल्दी। नहीं, ये सारी चीजें थमेंगी, थोड़ा नहीं होगी ये पहले सारी चीजें। पहले सर 75 का एक लॉट साइज था, तो सर स्टेबल चीजें थी क्या सर? आपने तो देखा होगा सर, हम तो जी, अभी नए हैं ऑब्वियसली कम्युनिटी स्टेबल में। थी। क्या एक ही साल हुआ है, आप तो 2-3 साल से सर मेरे हिसाब से जी जी, देखा होगा। ऑब्वियसली स्टेबल थी चीजें। और और मजा आएगा, बस इतना कहूंगा कि और मजा आएगा आपको अब। सर और मजे का ही तो इंतजार है सर, बहुत परेशान हो जी। गए सर इस नहीं नहीं, मतलब इस और 2024 में। थ्योरी प्रॉपर वर्क करेगी। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके। सर मैंने आज डैश प्रॉफिट किया मिड कैप में, ठीक है। अच्छा है, एसके उज्जवल जी, आपने प्रॉफिट किया, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं। सर रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? जी बता दूंगा मैं, रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। गुड आफ्टरनून सर, मुझे हमेशा लॉस ही हो रहा है, प्लीज बताएं कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है मिथिलेश प्रजापति जी, आप हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आपकी चांस आ गई तो मैं आपसे बात कर लूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आप Q&A सेशन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं शमशाद अंसारी जी को। अनम्यूट करें, अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। हेलो सर। जी सर बताएं। सर मेरा दो सवाल था। जी बताइए। वो जो आज अमित सर बोल रहे थे कि मार्केट गैप अप नहीं खुलना चाहिए था, फिर भी आज गैप अप 100 पॉइंट खुला, उसका वजह क्या है सर? ठीक है, ग्लोबल प्रेशर जो भी रहा होगा, मैंने देखा नहीं। क्या सुबह के टाइम में ग्लोबल मार्केट ऊपर था क्या? हाँ ऊपर था। हाँ, तो उसके प्रेशर की वजह से ऊपर खुला, और कुछ सर नहीं था ऐसा। चलिए ठीक सर, वही सवाल था बस कि आज गैप अप खुलने का वजह क्या था? ठीक है, ग्लोबल प्रेशर हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट सारे ऊपर थे,
चलिए ठीक है सर, बस यही एक सवाल था। ठीक है। ठीक है सर। बाकी आप वो देख सकते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, रुकिए मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ से आके ये गिफ्ट निफ्टी से आपको पता लग जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है। चलिए ओके। सर मुझे बात करना है, आई हैव अ क्वेरी। ठीक है वैभव जी, आपने हैंड रेज किया है तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। फिलहाल अभी मैं अनम्यूट करता हूँ सनी कुमार जी को। सनी कुमार जी अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। सनी कुमार जी, आपको वॉइस आ रही है मेरी? सनी जी आपका माइक तो ऑन है बट आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आपका माइक तो मेरे में दिखा रहा है ऑन है। चलिए ये भी अवेलेबल तो है बट इनका माइक इशू है। नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं अभिषेक सिंह जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपको गई होगी। अभिषेक सिंह जी। हेलो। जी सर बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार सर बताएं। रेट तो ठीक रहा सर, हम वो 71% देख के लिए नहीं थे, मैं तो मिड कैप में लिया था सर। अच्छा, तो उसमें क्या दिख रहा था डेटा? वो वही था, सेम डेटा था आपका, निफ्टी वाला था सर वो, लेकिन वो बेरिश था। अच्छा, वो बियरिश दिख रहा था क्या? बेरिश वो भी दिख रहा था सर, फिन निफ्टी भी दिख रहा था। तो मैं दो, अच्छा। हाँ दो, मैं एक मिड कैप में बनाया था, एक फिन निफ्टी में और एक निफ्टी में बनाया था, 650 का कॉल। चलिए कोई बात नहीं, बट निफ्टी पे थोड़ा फोकस रखा कीजिए कि निफ्टी क्या चल रहा है। निफ्टी में देख नोट कर लिया था सर, जब विनय सर थे उस समय, मतलब क्लास में। तो निफ्टी आप पहले देख लिया कीजिए कि निफ्टी क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर फिन निफ्टी और वो देखा कीजिए। निफ्टी और फिन फिर निफ्टी। हाँ, मिड कैप में सर हाँ देखा था सॉरी, तो मिड निफ्टी और कैप, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी नहीं। बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो सर अवॉइड करता हूँ मैं, बैंक निफ्टी मुझसे नहीं हो पाता है, संभल नहीं पाता है सर। क्या मूवमेंट है ये देख लिया कीजिए, बुलिश है, बियरिश है, कंसोलिडेशन है, बस ये और कुछ नहीं। हाँ वो देख लेता हूँ। कभी कभी ऐसा क्यों होता है सर कि मतलब निफ्टी प्लस रहता है, बैंक निफ्टी माइनस रहता है, अपोजिट दोनों चलने लगता है। अपोजिट वो दिखता है चलता है तो। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है सर, और कोई कंफ्यूजन नहीं है। बाकी मैंने जो बताया वो क्लियर है आपको? जो भी हाँ आज वो के क्लियर है। सिनेरियोज को मैंने बताया। हाँ वो क्लियर है सर। ओके। ठीक। चलिए एक नए लोग मुझे मिल गए हैं, मैं पहले इनको अनम्यूट करूंगा। जिनका हैंड रेज है पहले मैं उनसे थोड़ा पॉज लूंगा और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वैभव जी को अनम्यूट करें। वैभव गंगार जी, क्योंकि इन्होंने लिखा है सर आज का सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क नहीं किया एज पर एलटीपी कैलकुलेटर, प्लीज हेल्प। वैभव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो सर, आवाज़ आ रहा है जी। मेरा? जी आ रही है आवाज। सर, मैंने एज पर 920 का जो रूल है, उस हिसाब से मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिया, C1 C2 P1 P2। ठीक है। उसके बाद जो मार्केट फॉल आया विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स जो देखा जा रहा है, उसके बाद जो करेक्शन, मतलब उसके बाद करेक्शन हुआ फिर से, फ्लक्चुएटिंग था, तो मुझे वही समझना था, जानना था, क्योंकि सिंस इट वाज सेकेंड डे फॉर मी, क्लासेस का फर्स्ट डे है, और संडे मेरा वेबिनार था, उसके बाद फर्स्ट डे है ये। तो मुझे ठीक है। यही समझ नहीं आ रहा है एलटीपी कैलकुलेटर में कि वो प्राइस प्राइस एक्शन और
सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने चार्ट में ड्रॉ आउट कर लिया बट वो वर्क नहीं किया। ठीक है, पहले तो ये जो 920 वाली जो रूल है अपना, वो देखिए अकॉर्डिंग टू थ्योरी नहीं है वैभव जी। ठीक है, वो एक्चुअली 920 वाली उन्हीं के लिए है जो भी लोग नए हैं, अभी उनको थ्योरी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जिनको बहुत दिन से है थ्योरी नहीं समझ में आती है। ये 920 वाला रूल उनके लिए है। ओके। अकॉर्डिंग टू थ्योरी वो नहीं चलता है। ओके सर वो तो बस हम लोगों ने ये रिसर्च किया है कि जो भी 920 पे रहता है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, और सपोर्ट -1 और रेसिस्टेंस +1, उस पे टारगेट दे देता है। अप्रोक्स 12 बजे तक वो टारगेट दे देता है। ये प्रॉपर कोई थ्योरी नहीं है, ये एक रूल है, बस 920 का एक रूल है, थ्योरी नहीं है ये। ओके सर, उसके बाद भी मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड किया, CEP मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड किया 7,000 के इन्वेस्टमेंट में 2,000 में प्लस में हूँ आज। पर वही चीज़ है सर कि मुझे अगर मैं LTP पे देखता हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ, और मुझे समझ। अभी देखिए, आप आपको दूसरा, अभी आपका दूसरा ही दिन है। अभी आपको चीजें सीखने में बहुत टाइम लगेंगी। ओके। और प्लस आपने कहा कि आप आज ठीक है प्रॉफिट में है, अच्छी बात है, हमेशा आप प्रॉफिट में रहें, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करनी है, रियल ट्रेड में आप इंटर नहीं करना है। ओके ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एटलीस्ट 3 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है, थ्योरी सीखनी है, थ्योरी क्या है, उस थ्योरी को मार्केट में अप्लाई करना है। फिर और भी चीजें जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती रहेंगी, कि वैल्यू का वेट करना है कि नहीं, पेशेंस रखना है कि नहीं, ये सारी चीजें। सर एक चीज मुझे यही समझना था कि अभी जैसे कि मार्केट 5 मिनट्स के चार्ट को मैंने प्लॉट डाउन कर देता हूँ, अगर मैं पहले बात। पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए आपने, मुझे नहीं पता इससे पहले आपने क्या क्या सीखा है, क्या कैंडल स्टिक पैटर्न या कुछ भी, वो सारी चीजों को इसमें अप्लाई नहीं करनी है आपको, ओके। मिक्स नहीं करनी है। अगर आप, ठीक है, जो भी आप देख रहे हैं, पहले आपने जो भी सीखा है, अगर आप वो देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस बुक कीजिए। और अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर देख रहे हैं तो फिर आपको वो सारी चीजें नहीं देखनी है, प्राइस एक्शन और ये सब, ओके सिर्फ और सिर्फ एलटीपी कैलकुलेटर। सर, और एक एक और चीज मुझे पूछना है, अगर ये LTP कैलकुलेटर को देख के अगर मैं एक्शन लेता हूँ तो मुझे फियर ये रहता है कि मार्केट में जो फ्लक्चुएशन है, तो ये फ्लक्चुएशन से मैं मिस आउट, मतलब फियर ऑफ मिस आउट हो जाता है मुझे कि ठीक है, मैं कोई वो बात नहीं है, रैली मिस हो पकड़ नहीं जाता है तो, पाऊंगा। ट्रेड अगर मिस हो जा रहा है तो हो जाए ना, क्या दिक्कत है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आज मिस हो, आज मिस हुआ तो फिर हमें कभी नहीं मिलेगा। आज आपने मिस किया तो कम से कम आपको कुछ चीजें सीखने को मिली। अब अगली बार वो सिनेरियो आएगा आपके साथ, जब आपके सामने वो सिनेरियो आएगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर है ऑलरेडी। सर तो ये थीटा डीके जो होता रहेगा, अगर मैं वेट करता रहूँ, अगर मैं वो टारगेट के लिए मैं वेट करूँ जो LTP कैलकुलेटर में है, उस टारगेट के बेसिस पे अगर मैं एक आध घंटा 2 घंटा वेट कर सकता हूँ क्या, अगर वो टारगेट मुझे मिल रहा है तो? नहीं नहीं नहीं, एक आध दो घंटा नहीं। अगर जैसे आपने किसी वैल्यू पे लिया है ट्रेड, और आधे घंटे तक अप्रोक्स वहीं पे मार्केट चल रहा है, तो दो चीजें होती हैं। क्या होती है, कि या तो मार्केट आपके अगेंस्ट जाने की तैयारी कर रहा है, ओके। और अगर आपके फेवर में जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट आधे घंटे तक एक ही प्लेस पे कहीं खड़ा हो, और आपने जैसे ट्रेड लिया है कॉल का, मार्केट एक ही प्लेस पे खड़ा है, तो आप जो आपका स्टॉप लॉस है, कुछ पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख के आप उस ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हो। ओके। ठीक है। ओके सर। और सर ये मेरा मिस आउट हो गया, सॉरी, मैं ये लेट ज्वाइन किया। मैं अभी ऑफिस में हूँ, मुझे अगर आपका सेशन मुझे देखना है या कहीं पे सर्च करना है तो मैं कहाँ पे देख पाऊंगा मुझे, क्योंकि ठीक है, ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे आके, आप YouTube पे आ सकते हैं, YouTube पे आके आप सर्च कर सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल,
डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का पेज खुलने के बाद वीडियोस में आप आ सकते हैं, और शाम तक अप्रोक्स ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यहाँ पे इस चैनल पे। ठीक है। तो इसमें मुझे मेरी रिक्वायरमेंट सर यही है कि अभी फिलहाल मुझे दिक्कत हो रही है एलटीपी में चेक करने के लिए। तो वो सिर्फ एक हेल्प कर देना मुझे, वो क्या? एलटीपी एलटीपी चेक कैसे कर सकते हैं? एलटीपी में मुझे दिक्कत हो रही है। मैं तो आप एक काम कीजिए, पहले तो आपका सेकंड डे ही है, मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज खोल के आप सीधा आ जाइए प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पे ये प्लेलिस्ट आपको देखना है, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5th of September। इसमें क्या है ना, इसमें बेसिक टू एडवांस से लेके क्लास है। तो एक एक वीडियो आप देखते रहेंगे तो चीजें आपको एकदम बेसिक से क्लियर होती रहेंगी। ओके सर। ठीक है। आपको फिर कुछ भी मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको खुद धीरे धीरे यहाँ पे देखेंगे वीडियो तो क्लियर होती रहेंगी चीजें। सर मेरा वही दिक्कत है कि मैं चार्ट देख के करता हूँ, मुझे वो आदत हो गई है चार्ट। नहीं, तो अगर आपको एलटीपी कैलकुलेटर यूज करना है तो वो सारी चीजें आपको भूलनी पड़ेंगी फिर, क्योंकि दोनों को मिक्स करके आप नहीं कर सकते हो वो। ओके। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच। चलिए, ओके। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं जितेंद्र कुमार जी को। जितेंद्र कुमार जी अनम्यूट करें। जी सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर, बताएं। ये सर निफ्टी का सर जो पिछला एक्सपायरी था सर, जी। उसमें सर मैं एक ट्रेड लिया था सर। उसमें क्या हुआ सर, रेसिस्टेंट भी सर स्ट्रांग था और सर सपोर्ट भी सर स्ट्रांग था। तो मैं सर निफ्टी में एक सर 34 रुपए सर प्रीमियम लिया सर। क्वांटिटी थोड़ा मेरा ज्यादा था सर, 1100 कुछ क्वांटिटी था सर। ये सर पिछले एक्सपायरी के दिन ही सर। कितने बजे की बात कर रहे हैं आप? ये सर हमको लग रहा सर मैं ट्रेड वही लगभग सर 10 बजे सर लिया होंगे सर। लगभग सर 10 बजे। ये सर वर्जन 24 में सर था मेरा। ठीक है, सेम ही डेटा यहाँ पे दिखता है, वर्जन 24। अभी क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे? जी सर, सपोर्ट भी सर हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, रेजिस्टेंट भी सर हमको स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। कैसे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? ये सर हमको सर दिख रहा था सर, उसमें स्ट्रॉन्ग दोनों सर था स्ट्रॉन्ग। और उसके बाद सर मैं सर कॉल कितने का बजे सर आप ट्रेड ले एग्जैक्ट लिया। टाइमिंग बता सकते हैं? तो ये टाइम तो सर हमको ध्यान नहीं आ रहा सर। ठीक है, लगभग 10 बजे के आसपास। 10 के सर बाद ही सर मैं ट्रेड लिया था सर, 10 के बाद ही सर लिया था ट्रेड। ठीक है, 10 के बाद देखते हैं। जी सर। और सर एलटीपी सर मैं 2 महीने सर यूज कर रहा हूँ। जी। लॉस में सर मैं सर 14 लाख रुपए सर लॉस में हो गया हूँ अभी सर प्रेजेंट टाइम में। फिर भी सर एलटीपी से जब तक सर मैं यूज कर रहा हूँ अभी भी सर मैं 2 लाख रुपए सर कवर कर चुका हूँ सर 2 महीने में। लेकिन सर कभी कभी ठीक क्या है, होता सर, कंफ्यूजन इस हो जाता किसी सर। इस किसी वैल्यू पे आपने ट्रेड लिया जी होगा सर, आसपास? ये हाँ यही कहीं सर लिया मैं सर, कॉल कर लिया सर ट्रेड। और सर मार्केट सर दोबारा सर बियरिश हो गया और सर हम समय सर तो मेरा कॉल का प्रीमियम सर ट्रेड तो पूरा। पहली बात बनता ही नहीं है ना। आप देखिए, जी जब सर। सपोर्ट स्ट्रांग हुआ तब रेजिस्टेंस भी तो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है। जी सर। तो कॉल का ट्रेड तो बनेगा ही नहीं, पहली बात यहाँ पे। हाँ ये तो सर बात सर आपका सही है सर जी। हाँ जी, परसेंटेज सर बढ़ रहा था अकॉर्डिंग टू सर आवर सपोर्ट थ्योरी। में। जी, जी। बताइए। सपोर्ट का सर जो बिग टू बॉटम था सर, वहां सर परसेंटेज सर इंक्रीज हो रहा था सर। बियरिश का ही प्रेशर सर बन रहा था। अब बताइए, आपने ये देखने के लेकिन बावजूद फिर क्यों आप हाँ ले ये रहे हैं? सर परसेंटेज मैं देखा सर, लेकिन क्या हुआ वो सर मैं बैलूम सर स्ट्रांग था। और प्लस सर ये वाई भी स्ट्रांग था और चेंज वाई भी सर 100% दिखा रहा था ओआई सर। चेंज छोड़ दीजिए, मत देखा कीजिए ओआई चेंज, छोड़ दीजिए। सिर्फ ओ, ओआई और ओआई वॉल्यूम देखा करिए, ओआई और वॉल्यूम। जी सर, जी सर, वही सर वाई चेंज भी सर हमको 100% दिखा। मैं सर कॉल में एंट्री कर गया और सर मैं थोड़ा कुछ सर नहीं काम नहीं, करने लगा और ये सर तो फिर प्रीमियम सर फिर आपको पूरा फायदा क्या हुआ सीखने का? पूरा पूरा सर प्रीमियम सर जीरो हो गया सर।
अब जान सर लीजिए मैं सर फायदा क्या वेट हुआ आप करता खुद गया। बताइए ना। आपने वीडियोस देखी होंगी, आपने अपना टाइम दिया होगा सीखने के लिए। आप यहाँ जी देख सर। भी रहे हैं कि ये वीक टूवर्ड्स बॉटम है। तो फिर आपके सीखने का फायदा क्या हुआ, आप ये नहीं बताइए मुझे। मैं क्या सर, हमको लगा सर अब तो सर सपोर्ट से सर रिवर्स मार्केट सर रिवर्स हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू थ्योरी आप नहीं चले ना। अकॉर्डिंग टू थ्योरी अगर चलते तो आपको साफ दिख रहा था ये। आप इमोशन में आ गए। हाँ बात तो सर सही है आपका। थोड़ा ग्रीडी हो गए, मैं ये कह सकता हूँ, थोड़ा ग्रीडी हो गए आप। और मैं सर सोचा सर अब मार्केट सर रिवर्स हो जाएगा, लेकिन सर पूरा मार्केट सर बियरिश ही रह गया पूरा 3:30 बजे प्रीमियम तक आपका सर। खा जाएगा। पूरा प्रीमियम सर जीरो हो गया, मैं सर निकल भी नहीं पाया। और फिर मैं सर निकला भी नहीं, फिर जाने तो कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, जो हुआ वो हुआ, बट आगे से अगर आपको अगर ऐसा सिनेरियो दिखे ना, तो बजाय जी ओआई सर। ओआई चेंज देखने के या फिर कुछ भी देखने से पहले आप सिर्फ और जी सिर्फ थ्योरी देखिए। क्या थ्योरी क्या बोल रहा है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या बोल रहा है, जी सर। उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लीजिए। जब भी आप इसके अगेंस्ट जाएंगे 100% आपको लॉस होगा ही होगा। तो वही सर 34 रुपए का सर प्रीमियम था सर, 1100 से सर पूरा जीरो हो गया सर। ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से अगर ये ऐसे सिनेरियोज बनते हैं तो पहले इस पे फोकस जरूर कीजिएगा बजाय ओआई चेंज के। और मैं सर वेट ये भी सर करने लगा, हमसे सर स्ट्रांग तो हुआ था एक बार। मैं सर सोचा मान लीजिए कभी कभी होता नहीं सर, मार्केट अचानक से सर रिवर्स हो जाता है, बड़ा सा सर कैंडल मार देता है। तो जी मैं मैं सर सोचा मान लीजिए अभी थोड़ा और डाउन आएगा तो क्या पता रिवर्स हो जाए, बड़ा कैंडल मार देगा तो प्रीमियम मेरा जो कम हुआ वो बढ़ जाएगा। क्या एक होता नहीं सर, कभी कभी 2 रुपए प्रीमियम सर जी 100 जी हो जी जाता है। जी जी जी। तो मैं सर उसके चक्कर में सर मैं निकल भी, और सर मेरे मन में था कि 20 रुपए का स्टॉप लॉस दे ही देता हूँ, 20 पॉइंट का निकल जाता हूँ। जी फिर मैं सोचा सर स्टॉप लॉस देने से अच्छा बेट ही कर लेते, क्या पता स्पाइक मारेगा तो सर प्रीमियम उड़ जाएगा। नहीं, बट मैं सर ऐसा उसी देखिए नहीं चक्कर में होता सर है। पूरा सर ऐसा जीरो नहीं कर गया सर होता है। प्रीमियम। पहले तो आपने ट्रेड अगेंस्ट लिया। ट्रेड अगर अगेंस्ट ले भी रहा है तो एटलीस्ट आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए था। जी सर। ठीक है। जी सर। आज तो सर मैं सिर्फ स्कैल्पिंग एक किया था सर, वो भी सर मैं बैंकेक्स में सर किया था। बैंक निफ्टी को सर देखते हुए सर जी बैंकेक्स में सर किया था सर, स्कैल्पिंग ही किया सर, 50,000 बना सर। चलिए अच्छी बात बाकी है। सर कोई ट्रेड में सर किया नहीं, सिर्फ स्कैल्पिंग ही चलिए सर किया था। चलिए अच्छी बात है। बाकी ऐसे ही सीखते रहिए। धीरे धीरे नॉलेज होगा मार्केट का, तो ही फिर हम हाँ आगे सर। बढ़ पाएंगे उस पे। मैं सर जी 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 जी। ठीक है। जी 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 सर। चलिए। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट अनम्यूट करते हैं मिथिलेश प्रजापति जी को। अनम्यूट करें मिथिलेश जी। हेलो। जी सर बताएं। एक गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून, बताएं सर। सर मैं आज ट्रेड लिया सर, मेरे को सर ज्वाइन किए लगभग 2 ढाई महीने हो गए सर। जी 2 ढाई महीना हो गया सर, और मैं आज जो ट्रेड लिया था वो सर 920 पर लिया था, 920 का रूल पे। जी 920 का रूल पे लिया मैं। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मैंने लिया सर पुट का। जी लेकिन सिनारियो दिखा रहा था सर कि WTT जो है, रेजिस्टेंस भी WTT दिखा रहा था, सपोर्ट भी WTT दिखा रहा था। दोनों लेकिन WTT मार्केट, दिखा रहा था। जी, इसका मैं इसमें नहीं लिया सर, मैं इसमें लिया था ये, ये निफ्टी में नहीं लिया सर, मैं स्टॉक में लिया सर। तो स्टॉक में 920 में करना है क्या? स्टॉक में 920 में नहीं करना है सर। बोला है सर ने करने के लिए? कभी ऐसा सर ने बोला 920 में करने के लिए स्टॉक में? वो सर तो बता रहे थे 920 स्टॉक में भी सर, मेरे को ध्यान में रहा कि स्टॉक में भी यही रूल चलता है। मुझे बताइए, सर ने एक बार बोला है भाई, मुझे नहीं पता है। चैट में मुझे बताइए आप लोग, सर ने कभी बोला 920 करने के लिए? चलिए और भी लोग चैट में बताएं इनको क्या सर ने बोला है। मैं एक बार चैट एवरीवन कर रहा हूँ, आप लोग बताएं। ठीक है, मैसेज आपको दिख रहा है मिथिलेश जी?
एक में से दिख रहा है, नो सर, एक ही दिख रहा है सर। चलिए, और भी लोग इनको बताएं क्या सर ने कभी बोला है 920 में स्टॉक में ट्रेड करने के लिए, 920 वाले रूल से। चलिए, अभी आपको मैसेज दिख रहे होंगे। जी सर। ठीक है। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 920 अगर उसमें स्टॉक में नहीं करता हूँ, एक और रूल मैंने किया, वो भी सर आज फॉलो नहीं हुआ, मेरे को लॉस हुआ सर। जी और बताइए क्या। जो सर बताए थे कि स्टॉक में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, हम्म। तो जो इमेजिनरी लाइन के नियरेस्ट में जो दोनों जो प्राइस है, उसमें जो है आप जो है उसका जो है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मान के आप ऐसे ट्रेड अगर उसमें मैं अगर आप बता लेते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरी बात सुनिए आप। अगर आपको स्टॉक में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो सीधा आईडी लास्ट में आप ट्रेड कीजिए। अच्छा अच्छा। इसका रूल तो आपको पता है, C1 C2 P1 P2 का। सर पता है, लेकिन इसमें सर जो पीवी है वो पीवी नहीं समझ में, पीवी क्या है सर? पीवी का मतलब टारगेट हो गया। हाँ। आपका टारगेट इतने रुपया का रहेगा। अच्छा अच्छा। हर में देखिए अलग अलग पीवी है। अगर आप पीएनबी जी कर सर। रहे हैं तो 0.5 रुपीज का आपका टारगेट रहेगा। पीएफसी कर रहे हैं तो 5 रुपए का टारगेट। पेज इंडिया कर रहे हैं तो 250 का टारगेट। ओएफएसएस कर रहे हैं तो 50 रुपए का टारगेट। ऐसे अलग अलग टारगेट है सब स्टॉक्स का। सर लेकिन मेरे को स्टॉक में सर बताइए सर कि मेरे को मार्केट जो है मेरे इसमें ही चल रहा था, लेकिन सर फिर मेरे को लॉस अचानक ऐसे कैंडल वहां बना, लॉस हो गया सर। चलिए बताइए किसमें हुआ, आपको बताइए। स्टॉक तो का नाम बताइए। मेरा स्टॉक सर था सर, ये एच डी एफ सी, एक मिनट सर देख के बताता हूँ सर। मुथूट फिनांस था सर। कितने बजे आपने ट्रेड सर लिया था? मैं सर लिया ट्रेड लगभग वही 9:35 9:40 के आसपास सर। क्या सिनेरियो बन रहा है? स्क्रीन दिख रही है आपको मेरी? हाँ दिख रही है सर। क्या सिनेरियो बन रहा है बताइए मुझे। टाइम सर इसमें इसमें तो वो WTT नहीं दिखा रहा है, उस समय WTT था सर, वो टाइम शायद 10 बजे का है लगभग, मैं जहाँ ट्रेड लिया था उसको मैं बताता हूँ सर आपको। सर 11 बजे मैं ट्रेड लिया था सर। 11 बजे भी कहाँ WPT है? 11 बजे के आसपास में सर, चार्ट खोलिए ना, वो चार्ट में देखिए सर। चार्ट से मुझे क्या मतलब है? जब तक यहाँ मेरा WTT नहीं बनेगा मैं कैसे ट्रेड ले लूंगा? चार्ट से मुझे क्या ही मतलब है? जब यहाँ 11। सिनेरियो बनेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं करूंगा ना। 11:15 पे आगे कहाँ WTT हुआ है? और सर एक चीज ये पूछना मैं चाह रहा था सर, जो 920 का जो है सपोर्ट अरे आप मुझे रेजिस्टेंस पहले जो ये है। तो बताओ ना, यहाँ WTT कहाँ हुआ? आपने मुथूट फाइनेंस देखा था या फिर कोई और स्टॉक में आपने ट्रेड लिया है? नहीं, मुथूट फाइनेंस में ही लिया हूँ सर। तो फिर WTT कहाँ हुआ है यहाँ पे? ये तो पहले आप क्लियर करो। WTT अगर होता तो हम वेट करते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का। लेकिन WTT नहीं हुआ जी है, सर। मार्केट चल रहा है अभी 1950 के आसपास। तो हम पहले वेट करेंगे, एकदम बीच में मार्केट चल रहा है। 1900 पे सपोर्ट है, 2000 पे रेसिस्टेंस है।
बीच में मार्केट चल रहा है, आप कैसे ले लोगे ट्रेड यहाँ से? गलत ट्रेड था वो यहाँ आपका। गलत था सर। मुझे दिख अच्छा ही नहीं सर रहा है ना। जी सर, अगर WPT होता तो हिस्टोरिकल थोड़ा डेटा सा में भी चार्ट, दिखता। थोड़ा सा चार्ट खोलिए ना सर, थोड़ा चार्ट खोलिए सर। तो चार्ट भी आप, चलिए मैं आपके कहने पे चार्ट खोल देता हूँ, बट मैं चार्ट खोल के क्या करूंगा? चलिए मैंने मुथूट फाइनेंस का चार्ट खोल दिया, मैं क्या करूंगा चार्ट खोल के? ये मार्केट बस मुझे दिख रहा है कि यहाँ से नीचे आया है। हाँ, यहीं फिर पे जब ही मैं इसका, लिया था सर। हाँ तो वहीं पे लिया था सर। डेटा ही नहीं मुझे पता है कि एक्सचेंज सिनेरियो क्या बन रहा है, तो मैं चार्ट देख क्या करूंगा ये देख के, जब मुझे यही नहीं पता है कि यहाँ क्या बन रहा है? यहाँ तो एक रेंज बाउंड मार्केट दिख रहा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस वहां बन रहा था सर, उस वैल्यू के पर मैं चेक किया तो सर। कहाँ पे? जी सर। अरे कहाँ पे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। क्योंकि सर एक्सटेंशन मैं ऑफ मार्क रेसिस करके, मैं यहाँ पे मार्क दिख रहा करके है। रखा हूँ सर वो तो मुझे, एक्सटेंशन ऑफ, वो यहाँ पे सर बन रहा था, एक मिनट सर। 1959 पे सर है, बन रहा था सर। 1959 पे कैसे बनेगा? जब हमारा रेसिस्टेंस है 2000 पे, तो 1989 होगा ना। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस वैल्यू तो देखिए 1989 हाँ आ रही है। 1989 को भी मार्क किया हूँ सर, और 1959 पे भी है। 59 कैसे है आप वो, मार्क कर लेंगे, मुझे यही नहीं समझ में आ अब रहा है। अब एक सर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है से +1 1995 आ रहा था सर। मैं आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ। पहले तो आप पहले कह रहे हैं कि सपोर्ट WTT हुआ था, फिर आप कह रहे हैं कि मैंने यहाँ भी मार्क करके रखा है। कैसे, क्या थ्योरी लॉजिक क्या आपने लगाया? लॉजिक सर वही सर, तो मेरा लॉस भी हुआ सर, और नहीं, तो ये मार्केट सारी जो है चीजें मेरे आपको ध्यान अगेंस्ट। रखनी है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। सर एक चीज क्लियर कर दीजिए सर, कि जो 920 रूल है वो निफ्टी, 920 का निफ्टी, निफ्टी के लिए। सिर्फ निफ्टी। वो भी अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है 11:30-12 बजे तक, तो 920 के बाद उसमें एंटर नहीं करना है, मतलब 920 वाले पे एंटर नहीं करना है। अगर आपको एंट्री नहीं मिलती है 11, 11:30 बजे के आसपास, तो और 920 का सर जो मार्क करना है, वो 920 पे ही मार्क करना है, या 930 तक भी अगर मार्क कर सकते हैं? नहीं, 930 पे आप 920 का कैंडल देख लीजिए, हिस्टोरिकल डेटा पे वैसे मार्क कर लीजिए। ओके ओके जी सर जी। जी, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ओके। और सर एक चीज मैं पूछना चाह रहा था सर, जी बताइए। कि जैसे सर वो सर कल बता रहे थे सर, को मेरे समझ में नहीं आया सर, कि जो बोल रहे थे कि मार्केट जो है वाई में WTT है, लेकिन अगर वो है तो हम WTT नहीं मानेंगे, WTB ही मानेंगे, वो हमको समझ में नहीं आया सर। फिर से सिनेरियो आप बताइए मुझे। कल की बात सिनारियो कर रहे कल हैं या सर, कब की बात कर रहे हैं? सर जो क्लास लिए थे ना सर सैटरडे को सर, जी। तो सैटरडे को क्लास लिए थे, उसमें सर स्पेशल केस जो बताए थे वो समझ में नहीं आया सर। तो स्पेशल केस आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी ये वीडियो अपलोडेड हो चुकी है, अपलोड 19 अक्टूबर जी वाली, सर। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगी क्लास। ओके सर ठीक है। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, okay। चलिए, उम्मीद करते हैं जो भी, जितने लोगों से भी मैंने बात किया, उनको उनके क्वेश्चन के आंसर तो मिले ही, और जिन्हों से भी मैं बात नहीं कर पाया, उनको भी उनके क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे। सर सपोज साइड हमारी 1800 शेयर पकड़ा होगा, ठीक है, जो भी होगा। रोतिम जी, मैं नहीं बोल सकता हूँ।
चलिए, बहुत से लोग पूछ रहे हैं ये वीडियो कहाँ मिलेगी, मैं बता देता हूँ ये वीडियो कहाँ अपलोड होगी। सीधा आपको आ जाना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल पे आने के बाद वीडियोस में आ जाना है, और वहां पे आने के बाद शाम तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगी। और जो भी लोग नए हैं उनको क्या करना है, प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद ओल्ड रिकॉर्डेड सेशंस फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर, ये वाला प्लेलिस्ट देखना है, पूरा देखना है। जितने भी वीडियोस है 149 वीडियोस है, एक वीडियो अप्रोक्स 2 आवर्स के हैं। तो जितने दिन भी आपको लगे, 1 महीने, 2 महीने, चाहे 3 महीने, सारे वीडियोस आपको देखने हैं। और जब तक एक वीडियो का टॉपिक क्लियर ना हो जाए तब तक दूसरे वीडियो पे आपको जंप नहीं करना है। चलिए, साथ ही साथ आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी हमें, मैं आपको आईडी शेयर कर देता हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर एंड इन्वेस्टिंग डैडी। साथ ही साथ आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे पर्सनली। जो भी अपडेट्स रहेंगे एलटीपी कैलकुलेटर के रिगार्डिंग, मार्केट के रिगार्डिंग, आपको इंस्टेंटली अपडेट हो जाएंगे तीनों आईडीज पे। ये तीनों आईडीज हैं, आप इन तीनों आईडीज पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मुझे भी पर्सनली फॉलो कर सकते हैं चैनल पे, यूट्यूब पे, हर्ष केशरी के नाम से है। अप्रोक्स 12 बजे लाइव मार्केट एनालिसिस अपलोड करता हूँ मैं। सर तो करते ही है सुबह, बट सर के जाने के बाद जो भी मार्केट में चेंजेस आए रहते हैं, जो भी सिनेरियोज में चेंजेस आए रहते हैं, वो मैं अपडेट करता हूँ मार्केट में अप्रोक्स 12 बजे के आस 12 बजे के आसपास। तो आप वो देख सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और जो भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, जिस टॉपिक पे आपको डाउट है, या फिर जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, उस टॉपिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वो टॉपिक का नाम किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप उस टॉपिक का नाम, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए वो टॉपिक। शेयर कर देता हूँ वो भी लिंक। लिंक ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है, आप लोग देख सकते हैं वो वीडियो। मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड की है, जैसे राइट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, और हाउ टू ट्रेड टारगेट एंड मैनेज स्टॉप लॉस, हाउ टू मेंटेन आवर साइकोलॉजी वाइल अ ट्रेड। ये सारे वीडियोस हैं। बाकी और भी वीडियोस पे काम चल रहे हैं, वो भी जल्दी आ जाएंगे। तो आप ये कर सकते हैं सब्सक्राइब, और देख सकते हैं ये सारे वीडियोस। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। जिनके भी क्वेश्चन के आंसर्स मैंने दिए हैं, समझ में आया होगा। चलिए, फिर एंड करते हैं ये सेशन। टाइम हो चुका है नेक्स्ट सेशन का। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट सेशन में। जी धन्यवाद सुरेंद्र पांडे जी, आपको भी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल। तब तक के लिए सभी को बाय एंड गुड नाइट।